हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रपत्र यानी जीपीए प्रोपोजल ऑनलाइन कैसे तैयार करें। क्योंकि अप्रैल माह का महीना है और अप्रैल के महीने के विपत्र के साथ जीपीए प्रोपोजल यानी सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रपत्र संलग्न करना अति आवश्यक है। इसलिए आज यह हम सीखेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में SSOID ओपन करते हैं। इसके लिए हम गूगल सर्च इंजन में SSO लिखते हैं। एंटर दबाने के साथ ही हमारे सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन 3 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की साइट खुल जाती है। SSOID की साइट है ये, इसको हम ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए हमारे पास हमारी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए और हम इसमें हमारी लॉगिन आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद में कैप्चा डालते हैं, उसके बाद में लॉगिन करते हैं। यदि हम हमारे जो पासवर्ड हैं वो भूल गए तो हम क्या करें, इसके लिए यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक विंडो खुलती है जिसमें फॉरगॉट पासवर्ड दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारी SSOID यानी एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। एम्प्लॉय आईडी लिखने के बाद में हमारे सामने नीचे मोबाइल, ईमेल और आधार लिखा हुआ है। इनमें से हम किसी के भी द्वारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधार को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आधार नंबर डालता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में कैप्चा डालता हूँ और उसके बाद में मैं सबमिट करूँगा। तो इस प्रकार मैंने एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और कैप्चा डाल करके सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बायोमेट्रिक और OTP। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन के द्वारा अपनी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है इसलिए हम OTP के द्वारा पासवर्ड रीसेट करते हैं। जो ऐसे कार्मिक जिनके आधार नंबर से ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके लिए बायोमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, अन्यथा OTP का हम सेलेक्ट करते हैं। जब हम OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास OTP आता है, वो OTP हम उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में हम ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद में हमारे जो पासवर्ड हैं वो रीसेट हो जाते हैं और हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमें एक मैसेज प्राप्त होता है। अब जो हमारे पास पासवर्ड का मैसेज प्राप्त होता है तो पासवर्ड यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में डालेंगे। उसके बाद में हमें जो भी नया पासवर्ड सेट करना होता है वो हम न्यू पासवर्ड में डालते हैं और वही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कैप्चा डालते हैं, उसके बाद में सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में हम आगे देखते हैं। सबमिट करने के बाद में हमारे पास जो नया पासवर्ड आता है वो हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भेज दिया जाता है। इस प्रकार हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अब हम नए एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हमारे पास रिसेंट ऐप्स, एक्टिव ऐप्स और इनएक्टिव ऐप्स दिखाते हैं। तो हमारे पास जो हरा रंग है वो रिसेंट ऐप्स पर है, इसका मतलब जो हमने ऐप्स अभी यूज़ किए हैं वो खुले हुए हैं। अब हम एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करके हमारे जो एक्टिव सारे ऐप्स हैं वो खोल लेते हैं। यहाँ पर हमें SIPF का ऐप्स मिलेगा, उस ऐप्स पर हम क्लिक करते हैं। जीपीए प्रोपोजल के लिए यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने सब मेनू खुलते हैं। उनमें से हम जो सबसे नीचे मेनू है जीपीए प्रोपोजल पर क्लिक करते हैं।
अब हमारे सामने हमारी पूरी डिटेल यानी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर हम आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी और एनी ऑर्गन, यदि हम किसी रोग से पीड़ित हैं तो यहाँ पर यस करते हैं, अन्यथा नो करते हैं। उसके बाद हम नॉमिनी डिटेल में जा कर के नॉमिनी सिलेक्ट करते हैं। जिसे भी हमें हमारे जीपीए का शेयर देना होता है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके सामने जैसे मैंने यहाँ पर मनोज देवी को सिलेक्ट किया है और उसके जीपीए प्रपोजल में जीपीए का प्रतिशत 100% कर दिया है। उसी प्रकार हमें यदि 2 या 3 को शेयर करना हो तो उसमें हम जीपीए में क्लिक करते हैं। उनके सामने 2 है तो 50-50 या हमारी इच्छा अनुसार कुछ भी अनुपात में हम उनको जीपीए शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न ओके के स्विच दबाते हुए अब हम ये कन्फर्म करते हैं कि हमारी अप्रैल माह की सैलरी ट्रेजरी के द्वारा उठाई नहीं गई है और हम ओके पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार हमारा जीपीए प्रपोजल तैयार हो गया है। अब हम इसका प्रिंट करने के लिए सबसे पहले होम पर क्लिक करते हैं। हमारा होम पेज खुल गया है। अब यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रोफाइल, जीपीएफ एनपीएस, एसआई जीपीए, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंडिंग टास्क, राज मेडिक्लेम और माई ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जो माई ट्रांजैक्शन का हमारे पास बिंदु है उस पर हम क्लिक करते हैं। माई ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद में हमारे द्वारा किए गए समस्त ट्रांजैक्शन हमें दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में हमें जीआईएफ जीपीए प्रपोजल 2019-20 जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसको प्रिंट के लिए जो अंत में सबसे प्रिंट दे रखा है वहाँ पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार हमारे सामने प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है और हम इसको मैक्सिमम करके प्रिंट ले सकते हैं। यदि हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम यहाँ पर जो प्रिंट के नीचे नाम दिया गया है डेस्टिनेशन, वहाँ पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर प्रिंटर के नाम की जगह हम सेव एज पीडीएफ कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार हमारा जीपीए प्रपोजल तैयार हो करके हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अब हम वापस SSOID की साइट पर चलते हैं। इसके लिए हमारा जो साइट में नाम दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में लॉग आउट करते हैं। अब हम SSOID पर आ जाते हैं। अब SSOID से लॉग आउट होने के लिए यहाँ पर जो एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम क्लिक करते हैं और हम इस प्रकार SSOID से लॉग आउट हो जाते हैं।